हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे चर्चा करने वाले हैं और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो है डॉक्टर गौरव शुक्ला और डॉक्टर आरती शुक्ला। ये बात करेंगे मंत्र चिकित्सा पे। मंत्र चिकित्सा तो आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ये जो चिकित्सा है वो कुछ अलग मायने रखती है। आप जानेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बने रहिए, मिलिए डॉक्टर गौरव शुक्ला से। Thank you, Renuka ji. Thank you for inviting us, me and Dr. Aarti, for मंत्र चिकित्सा। मंत्र चिकित्सा हमारे बहुत सारे उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम हेल्थ के टर्म्स में नहीं देख रहे। हम जैसे नॉर्मली मंत्र का चैंटिंग करते हैं तो हमें देवी के मंत्र, लक्ष्मी जी के मंत्र, ऐसे करके अलग अलग मंत्र होते हैं जिनको हम करते हैं। पर उन मंत्र का चैंटिंग से ज्यादा अगर हम वही मंत्र को लाल रंग के पेन से लिखेंगे तो उसका हमारे एनर्जी पर बहुत इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मैंने एक श्रीम बीज मंत्र के तौर पे बात करी, तो मैं अगर श्रीम बीज मंत्र को रेड कलर के पेन से लिखता जाऊं रोज, लेट्स से 1000 टाइम्स अ डे, और घर में बाकी सारे मेंबर्स भी ऐसे लिखे, और वो सारा का सारा श्रीम जो है मैं घर के ईस्ट डायरेक्शन में रखना शुरू कर दूं इन अ ड्रॉप बॉक्स, तो आप देखेंगे थोड़े दिनों में उस घर का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो इम्प्रूव हो जाता है। हमारा घर का फाइनेंशियल एनर्जी का चैलेंज बहुत होता है, तो वो फाइनेंशियल एनर्जी बढ़ानी है तो लक्ष्मी बीज मंत्र जो है उसको हम लिखें, और लक्ष्मी बीज मंत्र घर के सब लोग लिखें और वो घर के साउथ डायरेक्शन में रखना शुरू कर दें ड्रॉप बॉक्स में, तो आप देखेंगे घर का फाइनेंशियल एनर्जी इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। हेल्थ एनर्जी जो है वो सत्यही बीज मंत्र को लिखने से होता है, तो सत्यही बीज मंत्र लिखें और उसको घर के वेस्ट डायरेक्शन में होल्ड करें, तो आपके घर के अंदर जो है वो हेल्थ एनर्जी इम्प्रोवाइज होता है। मन में बहुत अच्छे अच्छे ख्याल होते हैं। टिपिकली जैसे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनका मन जो है वो कमजोर होता है, उनका चंद्रमा कमजोर होता है, तो आप सत्यही बीज मंत्र लिखकर वो घर में वेस्ट डायरेक्शन में होल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि इमीडिएटली घर का एनर्जी चेंज हो गया। लास्ट इज शह बीज मंत्र जो है, जब हम आधा षटकोण का श, पूरा क्षत्रिय वाला श, व औ की मात्रा विसर्ग ऐसे करके। सर आप हमें लिख के हमारे व्यूअर्स को बताएं। तो मैं सबसे पहले एक ही मंत्र को बोलूंगा जिसको कि आप लिख सकते हैं, दैट इज श्रीम। इसमें एक रा ऊपर एक रा नीचे, और इस तरह से करके हम श्रीम लिखते हैं। तो इस श्रीम को लिखकर और घर में ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं हम, तो घर के अंदर की हैप्पीनेस इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। अगर हम यही श्रीम जो है उसको अलग अलग फॉर्मेट्स के तौर पे, जैसे कि हम उसको फाइनेंशियल फॉर्मेट दें, तो हमने बोला कि घर की फाइनेंशियल एनर्जी इंक्रीज करनी है तो हम लक्ष्मी बीज मंत्र को लिखना शुरू कर दें और घर के साउथ डायरेक्शन में उसको रख लें, तो हम देखेंगे कि उस घर का जो फाइनेंशियल एनर्जी है, उस घर का फाइनेंशियल एनर्जी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जो बीज मंत्रों का यूसेज जो है उससे हम किसी भी व्यक्ति का मंत्र चिकित्सा कर सकते हैं। और डॉक्टर आरती तो हीलर है, तो वो क्या करते हैं कि वो उसी मंत्र को जो आपने लिखा है उसकी एनर्जी लिफ्ट करके आपके चक्रास में प्लेस कर देते हैं। सो ऐसे करके हम इस प्रोसेस से लोगों को कनेक्ट करते हैं। आरती मैम, आप एग्जैक्टली किस तरह से हीलिंग करती है, और ये हीलिंग क्या हमको प्रेजेंट रहना जरूरी है या डिस्टेंस से वो पॉसिबल हो जाता है? जी, हम लोग डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। बीज मंत्रास की एनर्जी लिफ्ट करते हैं एंड उसको एक डायरेक्टेड मिसाइल की तरह प्लेस करते हैं, और जो भी परेशानी, जो भी एलिमेंट है, इमीडिएटली उसमें रिलैक्सेशन होता है। तो यूजुअली हम डिस्टेंस हीलिंग ही करते हैं। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स या ऐसा कुछ अभी करते हैं लास्ट। तो गौरव सर, इसको अगर सीखना है हमें, मतलब ये कुछ अलग ही लिखावट है, तो ये हर एक के समझने की बस की बात नहीं है। तो अगर हमें सीखना है तो कहाँ सीख सकते हैं इस चिकित्सा?
देखिए, ये पूरा का पूरा हमारा संस्कृत ड्रिवन सिस्टम है। वो संस्कृत जो मंत्रों के टाइम का था, नॉर्मली हमारा जो भी संस्कृत डेवलपमेंट है वो 1000-2000 साल पुराना है, बट जो मंत्रों का संस्कृत है वो कई हजार लाख साल पुराना है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैंने जब ये पूरा सिस्टम आइडेंटिफाई करा तो मैंने उसके स्टेप्स भी आइडेंटिफाई करे। फॉर एग्जाम्पल, बीज मंत्र का लिखना, लिखने के बाद उसको कौन सी डायरेक्शन में रखना, डायरेक्शन में रखने के बाद आपको और कौन कौन सी एक्टिविटीज जिसको आपने ऑब्जर्व करना है। मान लीजिए घर में जो है लगातार बीमारी आ रही है, या कोर्ट कचहरी के मैटर्स हैं वो हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, ऐसे करके हर एक बीज मंत्र का सॉल्यूशन मैंने श्रीम मंत्र को लिखने से करा। नॉर्मली जैसे आप श्रीम लिखते हैं, श्रा, बड़ी की मात्रा, अनुस्वार, ये वैसा ही है, लेकिन इसका जो एनर्जी है वो मैंने 2 अल्फाबेट्स को यूज करके फिर उस कॉम्बिनेशन को बनाया, और उसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट आ रहे हैं कंपेयर टू बाकी चीजों के। जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो हमने क्या करा कि घर में पूजा करने बैठे तो हमने ऐसे करके वो 5 चावल हाथ में उठाए और मन में श्रीम का ध्यान करा और कटोरी में रखते गए। अब वो जितनी देर हमने बैठ के घर में जाप करा तो वो चावल में हल्का सा हल्दी लगा के और वो कटोरी में इकट्ठा कर लिया। अब जब खाना बनाया तो हमने वही चावल को प्रयोग कर लिया। तो देखेंगे घर में जो खाना बन रहा है उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट इम्प्रोवाइज होना शुरू हो जाएगा। और जब घर में अच्छा टेस्टी खाना बनता है तो हर एक व्यक्ति बाहर खाने की बजाय घर में खाना शुरू करेगा। घर में खाना खाने से प्योर मटेरियल मिलता है, प्योर मटेरियल की वजह से जल्दी हेल्थ सिस्टम इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। बट सर ऐसे करते। अब ये जो मंत्र चिकित्सा है ये हम जूम कॉल पर सिखाते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी एक चैलेंज है जिस चैलेंज को हमें रिवर्स करना है तो रिवर्स करने के हिसाब से हमारा 15 दिन से लेकर और 1 साल तक के प्रोग्राम्स होते हैं जो हम जूम कॉल पर सबको सिखाते हैं। उसमें सारे एस्पेक्ट्स, घर में कौन सी डायरेक्शन में कौन सा यंत्र रखना चाहिए, एक्लिप्स हो रहा है तो क्या चीज का दान करना चाहिए, घर में खाने पीने में कौन कौन सी चीजों का प्रयोग होना चाहिए, कैसे हम बच्चों को हेल्दी बनाएं। अगर मान लीजिए किसी का बच्चा ऑटिस्टिक है या मेंटल हेल्थ इश्यूज है तो क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए जो, सो ऑल दैट वी कवर। तो आपको सिर्फ हम 3 पार्ट पे बोलते हैं। आपको सबसे पहले अपना लिस्ट ऑफ चैलेंजेस डिफाइन करना चाहिए, फिर लिस्ट ऑफ विशेस बनानी चाहिए, फिर लिस्ट ऑफ डिजायर होनी चाहिए। विशेस और डिजायर में फर्क कैसे होता है, जैसे आपको कार का आवश्यकता है तो वो विश क्या आएगा कि मुझे गाड़ी चाहिए ताकि मैं अपने, लेकिन आपने बोला मुझे मर्सिडीज चाहिए तो वो जो है वो एक डिजायर ड्रिवन हो गया। तो वो विश और डिजायर का जो डिफरेंशिएशन जो है उसको हमें पहले समझना चाहिए और फिर उसको करना चाहिए। डिजायर करने में कोई बुराई नहीं है, देयर इज नो हार्म कि मैं मर्सिडीज क्यों नहीं मांग सकता, बिल्कुल मांग सकता हूँ। बट मर्सिडीज का मेरे लाइफ में रोल प्ले क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ, वहां पर सब लोग आते हैं, मेरे को 5 करोड़ का प्रॉपर्टी बेचना है तो वो लोग ये देखने आते हैं कि जो व्यक्ति बेच रहा है प्रॉपर्टी वो कितना वेल्दी खुद है, तो इसलिए मेरे को मर्सिडीज की जरूरत है। तो देयर इज नो हार्म इन इट, मैं मर्सिडीज लूंगा, उनको साइट विजिट कराऊंगा। सो देयर इज अ पर्पस। तो हम ये गाइड करते हैं कि आप अपने पर्पस को डिजायर्स के तौर पे कैसे कनेक्ट करें सो दैट दे बिकम मीनिंगफुल। सर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि लोग बहुत सारे मंत्र चिकित्सा के वीडियोस देखते हैं, तो आपके मंत्र चिकित्सा अलग कैसे है? मतलब जो आपने हमें श्रीम लिखना सिखाया वो कुछ अलग था, तो वो उसमें और रेगुलर मंत्र जो होते हैं उनमें फर्क क्या है, वो प्लीज समझाइए हमें। हमारे मंत्र प्रोसेस में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि जो हमारे चक्रास हैं जिसको हम 7 बोलते हैं, वो हम मेरी रिसर्च के हिसाब से 9 चक्रास हैं, हमारे 9 एलिमेंट्स हैं। तो जब हम उसको यूज करते हैं तो उसके यूसेज की वजह से हमारा अल्फाबेटिकल सिस्टम में फर्क आ जाता है। जैसे कि अगर हम एक छोटा सा मंत्र लेकर चलते हैं जो सब लोग उससे वाकिफ है, वो है ओम नमः शिवाय। अब मैं अगर ओम नमः शिवाय को हाईलाइट करूंगा किसी के सामने तो मैं कहूंगा ओम बीज मंत्र है या नहीं है, पहला पार्ट। ये नमः जो है नमः ही लिखा जाएगा या इसमें कुछ और होगा, ये शिवाय जो है सेम लिखा जाए कुछ। सो अगर मैं एनर्जी वाइज स्टैंडर्ड करके मैं इसको यहां पर लिख दूं श्रीम नमः शिवाय, तो जब मैं इसको लिखूंगा तो इसकी एनर्जी इससे, इस वाले की एनर्जी से ये ज्यादा एनर्जी का है। अब ये मैं श्रीम नमः शिवाय की बजाय इसको श्वी नमः शिवाय कर देता हूं,
तो इसकी एनर्जी फिर से बढ़ जाती है इसके रेफरेंस में। इससे तो बढ़ी गई, इसके रेफरेंस में। अब मुझे इसको और नेक्स्ट लेवल पर जाना है, तो मैं इसको श्री नमः और शिवाय की बजाय, शहद वाले शाह की बजाय मैं इसको षटकोण के शाह वाला शाह कर देता हूं। तो ये वाला शिवाय, इसकी एनर्जी फिर बढ़ गई। अब यहां पर मैंने इसको श्री नमः शिवाय की बजाय मनः शिवाय कर दिया। इसकी एनर्जी और बढ़ गई। अब यहां पर जो है, हम इसको जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम इसको कैसे देख रहे हैं, श्री मनः शिवाय। बट यहाँ पर हम इसको क्या मानते हैं, हम इसको मानते हैं कि ये शिव का मंत्र है, हम इसको यही मानते हैं ना। बट अगर मैं इसको बोलूं कि ये शिव और शिवा का मंत्र है, शिव और शिवा ये दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं शिवाय में, तो इसकी एनर्जी और बढ़ गई। अब यहाँ पर मैंने मंत्र में कोई चेंज नहीं करा, मैंने सिर्फ उस थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया जिस थॉट प्रोसेस में ये, अब ये जो मंत्र है इसमें शिव और शिवा दोनों है। तो अब मैं हर जगह ये बीज, अब मुझे बीज मंत्र में भी चेंज करना है। मैंने इसको बोला मन, श्वी को लिख दिया मैंने अब श वी मनः शिवाय। अब यहां पर जो है एक शिव है और एक शिवा है, मैंने चेंज कर दिया इसको। जैसे जैसे मैं इस अल्फाबेटिकल सिस्टम में चेंज करता जा रहा हूं, मेरे बीज मंत्र के चेंज हो रहे हैं, श्लोक के ऊपर चेंज हो रहा है, और उसकी ओवरऑल एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी या फेमिनाइन एनर्जी या क्रिएटिव एनर्जी, जिसमें कि जैसे पेरेंट्स का मेल फीमेल दोनों जब इनकॉर्पोरेट होते हैं तो उसका एनर्जी, हमें उस मंत्र को ध्यान रखना है जिस मंत्र को ध्यान करके हमारे घर की एनर्जी क्रिएट होती चली जाए। तो सर ये जो आपने हमें एनर्जी का ये दिखाया, पावर कैसे वो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है एनर्जी, तो क्या हमें इसको उच्चार ही करना है या लिखना है इसको? देखिए हम सबसे पहले तो इसको एनर्जी और फ्रीक्वेंसी नहीं कहते, क्योंकि हम जिससे क्रिएट हुए। थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करिए कि आप अपने मदर के वूम में हैं, तो कहाँ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, मदर ही है ना जो भी कुछ है। थोड़ी दिनों बाद धीरे धीरे टाइम निकलता है तो फिर मदर और डॉटर अलग अलग पता चलते हैं। तो मैं तो मेरी मदर के अंदर था, तो मेरा और मेरी मदर के बीच में कोई भिन्नता नहीं है, ये मेरा थॉट प्रोसेस हो गया। तो इसलिए मैं उसको एनर्जी या फ्रीक्वेंसी कहते हैं प्राइमरली, जो मेजर हो सकता हो। जो चीज मेजर नहीं हो सकती उसको फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेंगे। मतलब फ्रीक्वेंसी टर्म वहां पर प्रयोग करते हैं जहां पर की कोई चीज मेजर हो सकती है। पहला पार्ट चीज। दूसरा पार्ट क्या है कि ये जितना भी मंत्र है, जब मैं इसको चैंट करता हूं तो मेरा लिमिटेड ब्रेन जो है वो यूज होता है। Whereas जब मैं इसको लिखता हूं तो मेरा ज्यादा ब्रेन यूज होता है। तो मैं एक स्पिरिचुअल डोमेन से या इस मंत्र की एनर्जी से जब कनेक्ट होता हूं, तो जब मैं लिख रहा हूं उसको रेड पेन से, तो मेरा ब्रेन का लार्जर पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। दस जो रिजल्टेंट एनर्जी जनरेट हो रही है वो ज्यादा हो रही है। वहीं मैं अगर इसको सिर्फ चैंट कर रहा हूं, अब चैंट करते करते पता चला कॉल बेल बजी, तो मेरा ध्यान जा रहा है कि कौन दरवाजे पे आया, मैं आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय ऐसे करता है। तो मैं प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर सब जगह सेम कर सकता हूँ, मुझे प्रोनाउंसिएशन का फर्क नहीं है। जैसे शिव और शिवा लिखने के तरीके में जो हमने वेरिएशन दिखाया वो लिखने से ही आएगा, उच्चारण से नहीं आएगा। दूसरा क्या है, हमारे देश में हर वो चीज जो हमें बांटती है एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल आप देखो ध्यान से कि एक मराठी, एक तमिल और एक तेलुगु, एक यूपी का और एक पंजाबी बंदा है, क्या वो सेम उच्चारण कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। हम कभी इस पर, और हमारे यहाँ क्या बोला, नहीं उच्चारण ही सब कुछ होता। अगर उच्चारण सब कुछ होता तो हर व्यक्ति जो है अलग तरह से उच्चारण करता, तो सही कौन है गलत कौन है? पंजाबी कहेगा मैं सही हूँ, गुजराती कहेगा मैं सही हूँ, तो ऐसे। तो देयर इज नो स्टैंडर्ड बेंचमार्क जो ये प्रोनाउंस करे कि यही एक चीज बिल्कुल सही है। तो हम ऐसे पॉइंट्स को लाएं क्यों जो हम सबको बांटता है। हम एक पॉइंट करते हैं, आप सब लोग मंत्र को लिखो।